जय माता रानी। मित्रों, सुख और दुख यह अपने भीतर से उत्पन्न होने वाली एक प्रक्रिया है। अगर आप इसे बाहर ढूंढना शुरू करोगे तो आपको खाली हाथ ही वापस आना पड़ेगा, क्योंकि बाह्य दुनिया पर आपका अधिकार नहीं होता, और जिस पर आपका अधिकार है ही नहीं तो उससे आप अपने अनुकूल कैसे परिणाम की आशा करते हो। आपको जिस चीज से सुख मिल रहा है बाह्य दुनिया में, जरूरी थोड़ी है कि बाहर का व्यक्ति आपके अनुकूल ही वो आचरण करे। आपने क्यों अपेक्षा पाल लिया कि वह बाह्य दुनिया का व्यक्ति, बाह्य दुनिया की वस्तु, बाह्य दुनिया की चीज आपके अनुरूप कार्य करे। आपका जिन चीजों पर नियंत्रण है, आप उस पर अपना अधिकार जता नहीं पाते हो, उस पर ध्यान नहीं देते हो, उसको भूल जाते हो, उसको छोड़ देते हो, और जिन पर आपका अधिकार नहीं है उन पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हो, तो कैसे आपको सुख मिलेगा? आप तो अपनी परेशानियों का कारण आप स्वयं पैदा कर रहे हो। आपको अपने अंतर्मन से जुड़ना चाहिए, आपको अपने विवेक से जुड़ना चाहिए, आपको अपने स्वाध्याय से जुड़ना चाहिए, आपको अपने आप से जुड़ना चाहिए। सुख आपके अंतर आत्मा में है, आपके अंदर है। सुख बाहर नहीं है, बाहर केवल भ्रम है। आपको लगने लगता है बाह्य चीज कोई देखे, अगर आपको वह आपके अंतर मन में अनुकूल लगी तो आप उसको अच्छा समझने लगते हो और उससे एक सुख की अनुभूति अपने अंतर मन में करने लगते हो, जबकि यह सत्य नहीं है। वही चीज जो आपको सुख दे रही है किसी व्यक्ति को कष्ट देने लगती है, कष्ट देती है। उसको देख करके लोग नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, और उसी चीज को देख करके आप सुख की अनुभूति करते हो, प्रेम करते हो। तो बाह्य चीज सत्य नहीं है। बाह्य चीज अपनी अनुकूलता के अनुसार व्यक्ति उसमें सुख और दुख तलाश लेता है। सुख दुख का अनुभव आपके अंतरात्मा में होता है। आप अपनी अंतरात्मा को ऐसा जागृत करें, ऐसा बनाएं कि आपको बाह्य दुनिया से ही अच्छी चीजों से सुख मिले। बाह्य दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। कुछ लोगों को बुरी चीजों से आनंद मिलता है, कुछ लोगों को अच्छी चीजों से आनंद मिलता है। ईश्वर ने तो सबके लिए सब चीज बनाई है। आप अपने अंतर मन में किस भाव को जागृत किया और किन चीजों में आप अपना सुख तलाश रहे हो, वह आपको समझना है, आपको जानना है। अगर आपने अपने अंतर मन को पावन कर लिया और विवेक को जागृत कर लिया तो आपको अच्छी ही चीजों से आनंद मिलेगा। और अगर आप अपने अंतर मन से कट गए, अपने से विमुख हो गए, तो आप भटकते रहोगे। कभी ना सुख मिलेगा, ना कभी शांति मिलेगी। तो अगर आपको सुख से रहना है और सुख का अनुभव करना है तो पहले स्वयं से जुड़ें, स्वयं को जानें, स्वयं को समझें, स्वयं में ढूंढें कि आपको किन चीजों से सुख मिल रहा है, और जो चीजें आपके सुख देने के बाद भी आपके अनुकूल और आपके हितकर हों, उन चीजों पे आप बाह्य दुनिया में प्रयास करें जुड़ने के लिए। उन चीजों को तलाशें। अगर जिस चीज से आपको कष्ट मिल रहा है, आज भले वो आपके लिए सुखकारी हो, लेकिन अगर वो कष्टकर आगे बन जाए तो उस पे आपको अपनी आसक्ति नहीं जोड़नी चाहिए, उससे अलग हटना चाहिए। तो सुख बाहर नहीं है, सुख भीतर है। संगम का मेला चल रहा था। कई संत एक साथ बैठे हुए धर्म चर्चा में व्यस्त थे। अचानक एक संत बड़ी प्रसन्न मुद्रा में उठते हैं, बड़ी तेज कदमों से वह गंगा के तट की ओर बढ़ते हैं
जो संत और साथ में बैठे हुए थे, अचानक ऐसी क्रिया देख करके एक संत की अचंभित हो जाते हैं और उनको ये लगने लगता है कि आखिर इस व्यक्ति को, इस संत को ऐसा क्या महसूस हुआ जो इसके चेहरे पर एक अपार सुख की अनुभूति होने लगी, जो दिखाई देने लगी, और यह व्यक्ति उठा और चल दिया। लोग यही चिंतन कर रहे थे, तब तक संत जाकर के उस गंगा के तट से पुनः घूमकर वापस आ रहे हैं। तो जब वो वापस आते हैं तो उनके पैर नहीं उठ रहे और उनके चेहरे पर इतना क्लेश और ग्लानि, दुख के बादल उमड़ रहे हैं कि स्वतः ही कोई देख करके यह अनुभूत कर लेगा कि संत को बहुत बड़ा अपार कष्ट मिल रहा है। जो संत बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि संत के साथ कोई घटना तो घटित नहीं हुई। संत स्वयं उठ के जब गए तो बड़ा प्रसन्न थे, बड़ा खुश थे, लेकिन संत वापस आ रहे हैं तो इनको कौन सा कष्ट हो गया। सब विचार मग्न थे, सारे लोग सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ और ये क्यों हो रहा है। संत के साथ कुछ घटा नहीं और संत ने सुख का भी अनुभव कर लिया और दुख का भी अनुभव जो हम लोगों ने देखा। वह संत जो उठ के गया था वह वापस भारी कदमों से जब उन्हीं संतों के बीच में आया तो संतों ने पूछा, महाराज जी आप जब उठ के गए तो ऐसी कौन सी चीज आपने अनुभव किया, क्या मिल गया आपको जो आप इतने प्रसन्न हो गए। हम लोगों ने उस चीज का अनुभव किया कि जो सुख आपको हम लोगों के सत्संग में चर्चा में नहीं मिल रहा था, वह अचानक आपको ऐसे क्या हुआ कि आपको अपार सुख मिल गया और उठकर चल दिए। और हम लोग आपको ही देख रहे थे, आप वहां तक गए और वापस जब आने लगे तो हम लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि आपको अपार कष्ट महसूस हो रहा है, आप ग्लानि महसूस कर रहे हैं, दुख महसूस कर रहे हैं, जबकि आपके साथ कोई ऐसी घटना तो घटी ही नहीं, हम लोग आपको ही देख रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया। संत ने कहा, आप ठीक कह रहे हो। आप जरा उस घाट की तरफ देखो, वो लंबे लंबे घुंघराले काले केस अपने बिखेरे हुए जो उस गंगा तट पर बैठा है, उसकी जो पीठ है, पीठ देखो सौंदर्य से परिपूर्ण गौरांग, उस पर घुंघराले बाल बिखरे हुए, पीठ पर कपड़ा भी नहीं है, केवल बाल पीठ पर हैं, लहरा रहे हैं। हमको लगा कि यह कोई स्त्री है जो गंगा तट पर स्नान करने के लिए आई है, जो मार्जन कर रही है, आचमन कर रही है, वस्त्रहीन होकर के। मन में ऐसे भाव उत्पन्न हुए कि यह अत्यंत सुंदरी है। मन को अपार सुख हुआ कि काश इसको अगर आगे से देखा जाए तो और भी हमारे नेत्रों को सुख मिलेगा और भी आत्मसंतुष्टि होगी। बस इस अभिलाषा को लेकर के एकदम मन में हमारे प्रसन्नता के भाव जागृत हो गए कि हम इसको आगे से देखेंगे। लेकिन जब हम आगे गए तो हमने देखा कि वह स्त्री नहीं। जितने बड़े बाल उसके पीठ पर हैं, उतने ही बड़े बाल उसके आगे भी हैं, क्योंकि वह संत थे, उनकी उतनी बड़ी दाढ़ी भी थी। जब हमने ये दाढ़ी देखी, उनको संत देखा कि ये तो स्त्री नहीं संत हैं, तो हमें इतनी ग्लानि हुई कि इतनी सुंदर चर्चा से उठ करके और हम इतने कुत्सित विचार अपने हृदय में ले करके यहाँ तक चले आए और यहाँ हमको मिला क्या, कुछ नहीं। अब हम क्या करें, हमने समय बर्बाद कर दिया। और कोई जान गया होगा, अगर कोई समझ गया होगा तो हमको किस दृष्टि से देखेगा। बस ये सोच करके हमारे मन में ग्लानि उत्पन्न हो गई, दुख उत्पन्न हो गया। तो इस कथा का, इस प्रसंग का केवल एक उद्देश्य है कि संत के साथ कोई भी घटना नहीं घटती है। व्यक्ति के मन में विचार, संत के मन में विचार उत्पन्न होते हैं और वह सुखी हो जाता है। और व्यक्ति के या संत के मन में ही जब उसके अनुकूल विचारों के अनुकूल जब परिणाम नहीं मिलते तो वह दुखी हो जाता है। तो उसने क्यों ऐसी अपेक्षा जोड़ी बाह्य दुनिया से, उस बाह्य दृश्य से ऐसी अपेक्षा क्यों जोड़ लिया उसने
कि वह यह हो सकता है। आपको अपने आप पे स्थिर होना चाहिए था, आपको देखना ही था, तो आप अपने आप में स्थिर होकर के जाते। लेकिन उतावलापन, आप उतावले हो गए, आपने अपनी इच्छा दूसरे पर थोप दिया, अपने सुख को दूसरे पे थोप करके आप सुख का अनुभव करना चाहते हो, तो कैसे सुख मिलेगा? सुख को अपने पास रखो और बाह्य दृष्टि से, अगर बाह्य दृश्य में आपको आपके अनुकूल दृश्य दिखाई देता है तो आप सुखी हो लो, लेकिन बाह्य दृश्य पे ही अपने सुख को टिका देना, ये तो मूर्खता होगी। इसलिए मित्रों, अपने से जुड़ो, अपने को जानो, अपने को परखो, अपने को समझो, अपने अंतरात्मा में सुख को ढूंढो, अपने अंतरात्मा में ईश्वर को ढूंढो, अपने अंतरात्मा में शांति को ढूंढो। ये संसार संपूर्ण आपके ही शरीर में है, आपके ही अंतर्मन में है, आपके ही साथ में सारी शक्तियां हैं, सारे सब सुख आपके अंदर हैं। बस आप उससे जुड़ नहीं पा रहे हो, आप बाह्य दुनिया से जुड़े हो। बाह्य दुनिया से जुड़ करके सुख और शांति नहीं मिलता है। सुख और शांति तो अपने से जुड़कर, अपनी अंतरात्मा से जुड़कर मिलता है। और अंतरात्मा से जुड़ने के लिए एकांत चाहिए, एकांत की जरूरत पड़ती है। एकांत में रहो, एकांत में जाइए। कम से कम जो व्यक्ति 1 घंटे भी 24 घंटे में अपने लिए नहीं जी सकता, एकांत में 1 घंटे एकांत में नहीं बैठ सकता, जो एकांत प्रेमी नहीं हो सकता, जिसको एकांत में आनंद नहीं मिल सकता, उसको जीवन में कहीं भी किसी जगह आनंद मिल ही नहीं सकता। आनंद तो एकांत में ही है, एकांत में ही अपने आप से जुड़ने का मौका मिलता है। और जब आप अपने आप से जुड़ते हो तो इस संसार का अनुभव आपके अंदर ही होने लगता है और आप इस संसार में ही आनंद से जीवन बिताने लगते हो। संसार को अपने अंदर देखो, लेकिन व्यक्ति करता क्या है? अपने आप को संसार में देखता है। जब संसार में देखोगे तो दुख मिलेगा, और संसार को अपने अंदर देखोगे तो सुख मिलेगा। तो अपने को संसार में न देख करके संसार को अपने में देखो, अपने में ढूंढो और अपने अनुकूल चीजों से सुख का अनुभव करो।